अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप ही में से कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि माँ के ऊपर एक वीडियो जो है वो बनाई जाए, और उसकी एक बेसिक वजह ये थी कि ये पिछले दिनों जो एक हादसा हुआ जिसमें बेटे ने माँ को पीटा, फिर उसकी एक वीडियो बन गई, वो वीडियो वायरल हो गई और न जाने ऐसे कितने वाक़यात जो हैं वो होते हैं। और ये तो चलो कैमरे की आंख ने इसको रिकॉर्ड कर लिया, और कितने वाक़यात जो रिकॉर्ड नहीं हो पाते, कितनी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों से पिटती हैं और उनके शर से पनाह मांगती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत तब आ जाएगी जब औलाद अपने वालिदैन को ज़लील करने लगेगी और वालिदैन अपनी औलाद के शर से पनाह मांगेंगे। तो दिल जो है मेरा भी रंजीदा है, और अल्फाज भी कम हैं। माँ की शान इतनी बड़ी है कि उसको बयान करते करते हमारे अल्फाज ख़त्म हो सकते हैं, हमारे शायद जज्बात ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन माँ की जो शान है वो शायद बयान नहीं हो सकती। और फिर माएँ सबकी सांझी होती हैं, तो इसलिए सबको हक़ है कि माँ के जो दर्जात हैं उनको बयान किया जाए, और जो हमारी यंग जनरेशन है बिलख़ुसूस उनको समझाया जाए कि ये जो जन्नत है और दुनिया में जन्नत का सर्टिफ़िकेट है, इसको हासिल करें और ये चीज़ें छोड़ दें जिससे अल्लाह का गज़ब आएगा। और फिर मैंने ये सुन रखा है कि दुनिया में अल्लाह ताला हर जो गुनाह आप करते हैं उसकी सज़ा जो है वो रोज़े महशर देगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में मिल जाएगी, और वो है वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करना, वालिदैन के साथ बुरा सलूक करना। अल्लाह ताला दुनिया में ही इसका अंजाम जो है वो दिखा देता है। ये नहीं कि दुनिया में दिखाने के बाद आखिरत में नहीं मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा, दुनिया में अलग से हम इसकी सज़ा जो है वो काटेंगे। ये सफ़र दोस्तों, इंसान दुनिया में आया कैसे? माँ ने ही अपने पेट में परवरिश किया उसको 9 माह तक, फिर उसकी पैदाइश की तकलीफ़ों को झेला, और फिर हम कितने छोटे से थे, हमें कितने लाड और प्यार से पाला, हमारी हर तरह की ख्वाहिशात जो हैं उनका भरम रखा, ख़ुद भूखे रहकर हमें खिलाया। ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं की गई थी कि हम बड़े होकर ख़ुद को पता नहीं क्या समझना शुरू कर दें, हम माँओं के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दें। हमें इसलिए पाल पोस के इतना बड़ा माँ ने नहीं किया था, हमें इसलिए एक अच्छी ज़िंदगी नहीं मिली थी कि हम बड़े होकर इस अच्छाई का बदला बुराई में देंगे। तो हमें आज गौर करने की ज़रूरत है। मैं चंद एक माँ की शान में, मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं चंद एक बातें करूँगा माँ की शान में जिससे हमें पता चलेगा। तो आप सल्लम ने फ़रमाया कि अगर आपको आपके वालिदैन दोनों या कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिल जाएं और आप उनकी खिदमत करके जन्नत में ना चले जाएं, तो आप बदबख्त हैं। फिर और कहा गया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। फिर आप सल्लम से पूछा गया कि मुझ पर मेरा पहला हक़ किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ का। फिर कहा दूसरा हक़, कहा तेरी माँ का। फिर कहा तीसरा, कहा तेरी माँ का। फिर कहा चौथा हक़, कहा तेरे बाप का है। तो फिर कहा गया जिसने माँ के कदमों को चूमा, गोया उसने जन्नत की दहलीज़ को चूम लिया। फिर कहा जिसने अपने वालिदैन को एक नज़र मोहब्बत की निगाह से देखा, उसने गोया एक कबूल हज कर लिया। हम हज करने जाते हैं, साहिब इस्तिताअत लोग हज करने जाते हैं, हज की मुशक्क़तें होती हैं, वो भी काटते हैं, अपनी तरफ से सारा कुछ करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया, उसको शर्फ़ कबूलियत मिला कि नहीं मिला। और यहाँ क्या कहा
मोहब्बत से, शफ़क़त से अपनी माँ को एक नज़र देख लो, आपको एक कबूल हज का सवाब मिल जाए। और ठीक है, मैं मानता हूँ कि वालिदैन के साथ इख्तलाफ हो सकता है किसी जगह पे आपका। मैं अगर इसी स्टोरी को देखा जाए तो कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि माँ का भी शायद थोड़ा कसूर था बीच में। मैं कहता हूँ जो मर्ज़ी हो, लेकिन आपको किसी तौर पर ये हक़ नहीं पहुँचता कि आप अपनी माँ को मारना शुरू कर दें और फिर बड़ी बेरहमी से पीटें और फिर अपनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करें, गालियाँ बकें। तो भाई सिर्फ़ एक जगह पे आप अपने वालिदैन से इख्तलाफ कर सकते हैं और वो जगह है जब वो आपको कुफ़र की तरफ बुलाएं, अल्लाह और उसके रसूल से दूर करें। तो सिर्फ़ उस जगह पे, और वो भी सिर्फ़ इख्तलाफ है, सिर्फ़ इख्तलाफ। वहाँ पे भी आपने ये नहीं करना कि आप अपने वालिदैन को मारना पीटना शुरू कर दें। हमें जो है इस बात का ख्याल करना चाहिए। एक छोटा सा वाक़या जो है, आप सल्लम के दौर में एक शख्स की रूह जो है जिस्म से अलग नहीं हो रही थी और तड़प रहा था। सहाबा किराम ने आप सल्लम को बुलाया। आप सल्लम ने उसकी इस कैफियत को देखा तो कहा इसकी माँ जो है ज़िंदा है। कहा जी ज़िंदा है। कहा उसको बुलाए। तो जब उस शख्स की माँ आ गई तो उसे कहा कि आप इससे नाराज़ हैं। उसने कहा हाँ मैं इससे नाराज़ हूँ। कहा तो फिर आप इसको माफ़ कर दीजिए। तो इस माँ ने कहा कि इसने मेरा इतना दिल दुखाया है कि मैं इसको, मेरा दिल नहीं है कि मैं इसको माफ़ करूँ। आप सल्लम ने कहा अगर आप इसको माफ़ नहीं करते तो फिर ठीक है, हम इसको जला देते हैं, इसका एक यही हाल है। तो लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, आग का अलाव रोशन हुआ और जब उसको फेंकने लगे तो माँ से ये गवारा ना हुआ। हालांकि वो बेटा जिसने सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें दी थी, माँ से ये गवारा ना हुआ कि मेरा बेटा मेरे सामने आग में जले। तो कहा ठहर जाओ, ना फेंको, मेरा दिल जो है वो इस बात की गवाही नहीं देता कि मेरा बेटा आग में जले। जाओ, मैंने इसको माफ़ किया। उधर माँ ने माफ़ किया, उधर उसकी रूह कब्ज़ हो गई। तो भाई ये माँ का दर्जा है। माँ की खुशनुदी हासिल करें, जन्नत को चूमें, ना कि माँ को मारना शुरू कर दे। हमारी नौजवान नस्ल जो टर 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 पेरेंट्स के सामने बोलती रहती है, इनको सीखने की ज़रूरत है। बेहया मत बने, वालिदैन का एहतराम करें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपकी आवाज़ अपने वालिदैन की आवाज़ से ऊंची होती है तो ये बदतमीज़ी है। सिर्फ आवाज़ ऊंची होती है, अभी बात आपने पता नहीं क्या की है क्या नहीं की, लेकिन अगर आप एक सिर्फ आवाज़ ऊंची कर रहे हैं तो आप बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो भाई अपनी आवाज़ भी वालिदैन से नीचे रखें और जब वो बुढ़ापे की हालत में चले जाएं तो फिर उनसे सिला रहमी करें, उनको उफ़ तक ना कहें। हमारा मज़हब यही कहता है वालिदैन को उफ़ तक ना की जाए, अपनी आवाज़ें उनसे नीचे रखी जाएं, उनसे बिल्कुल उसी शफ़क़त और मोहब्बत से बात की जाए जिस शफ़क़त और मोहब्बत से उन्होंने हमें पाला था। तो ना दिल दुखाएं अपने वालिदैन को। मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ अता करे कि हमारे वालिदैन कितना बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए दुनिया में। मैं पिछली एक वीडियो में भी कह चुका हूँ, माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। माँ की खिदमत करो, जन्नत में जाओगे। बाप की खुशनुदी हासिल करो, अल्लाह की खुशनुदी है। हर चीज़ जो है वालिदैन की तरफ। और फिर वालिदैन को मैंने कहा था वालिदैन को तोहफ़े दें, उनको मारे पीटे नहीं, उनको तोहफ़े दें, उनका दिल जीतें, उनकी दुआएं लें। और अगर आपके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए सदका खैरात भी करें, उनके लिए कुरान मजीद पढ़ें, उनके लिए ऐसे काम करें कि उनको कब्रों में भी ठंडक पहुँचे। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो भाई दुआ करें कि हमारे वालिदैन हमसे खुश हों, हमें अल्लाह ताला हिदायत दे, हम औलाद जो हैं वो अपने वालिदैन के लिए उनकी आँखों की ठंडक बने और फिर ही अल्लाह ताला हमें बख्शेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी मेरी जो कोशिश है, इससे आप अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे और आज एक तहैया ज़रूर कर लें। आज कुछ ज़्यादा नहीं आपसे डिमांड करता, सिर्फ़ एक हज करें जिनके ज़िंदा हैं,
मोहब्बत से अपने पेरेंट्स को देखें और एक दफ़ा जन्नत की दहलीज़ को चूमें, अपने वालिदैन के पाँव को चूमें, उनके घुटने दबाएं, उनकी टांगें दबाएं, उनसे दुआएं लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकतें लेकर आएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।